पिछले 4 दिनों में शेयर बाजार ने जो तेजी दिखाई है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? मुझसे तो जितने लोग टकराए हैं उनमें 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले। एक कैटेगरी उन लोगों की है जो काफ़ी खुश हैं, उन्होंने बिल्कुल शेयर मार्केट के अनुशासन को बरकरार रखा, उन्होंने गिरावट में पैसे लगाए और अब हरे भरे दिख रहे हैं उनका पोर्टफोलियो। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो पछता रहे हैं, काश गिरावट में पैसा लगाया होता, अब पता नहीं वो मौका फिर से आएगा कि नहीं आएगा। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो ये मान रहे हैं कि अब बाजार में गिरावट का दौर खत्म हो गया है, पैसा लगाने का समय आ गया है और अब लगाने के लिए शेयर तलाश रहे हैं। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि हरियाली तो दिखावा है जी, बाजार फिर गोता लगाएगा और इस गोता लगाने के इंतजार में बैठे। आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आवाज़ अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे विशेष मेहमान कैप गुरु कैपिटल के एडवाइजर्स एंड फाउंडर्स CIO अरुण मल्होत्रा साहब होंगे। SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं। रोहा एसेट मैनेजर्स LLP के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली साहब जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप बाजार दिग्गजों के बीच आज हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। वो है अजय श्रीवास्तव जी, जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, GTRI के फाउंडर हैं। क्योंकि बाजार को सबसे ज़्यादा डर जो है ट्रम्प टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड में हलचल का था, और अब इन पर अजय श्रीवास्तव जी की बड़ी पैनी नज़र रहती इस सब्जेक्ट पे, इसलिए उनको बुलाया है। तो शो की शुरुआत अजय श्रीवास्तव सर आपसे ही करना चाहूँगा मैं, कि जिस तरीके से बाजार गिरा ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, जितना गिरा बाजार उतना ज़्यादा उठ गया पिछले 4 दिन में, जिसको हम लोग शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं पूरी तरह से रिकवर हो गया। तो क्या ये ट्रम्प टैरिफ का डर खत्म हो गया क्या? वैसे बाजार की नज़र से ना देखें तो वैसे, चूंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं। शायद बाजार जो है ट्रम्प को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने बहुत हाई टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया पर, बाजार गिर गया। फिर ट्रम्प ने अपना बैक ट्रैकिंग थोड़ा सा किया, केवल चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, बाकी को छोड़ दिया, तो बाजार बढ़ गया। अभी बाजार शायद पूरा मिमिक करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प को, जो कि शायद सेफ नहीं होगा आगे के लिए। नहीं, लेकिन अब क्या माना जाए कि बाजार को छोड़ भी दे तो क्या ट्रम्प साहब ने जो 90 दिन का पॉज दिया है, क्या वो इशारा है कि अब वो बहुत ज़्यादा सख्त रहने वाले नहीं हैं, भले ही उनकी मजबूरी क्यों ना हो? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इनफैक्ट एक मूवमेंट शुरू हो गया, जो ट्रम्प साहब जब आए थे तो उस समय एक मूवमेंट था टैरिफ बढ़ाने का, और ही वाज लुकिंग ऑल पावरफुल। लेकिन अभी एक मोमेंटम जो है दूसरे डायरेक्शन में शुरू हो रहा है, जैसे कि लाखों लोग US में सड़कों पर हैं, उनकी बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, उनके मार्केट्स गिर रहे हैं। तो एक इंटरनल मैसेज चला गया है शायद ट्रम्प टीम के पास में, कि अभी बहुत हो गया है, अभी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत उसको मैनेज करिए। लेकिन बहुत वायलेंट मूव शायद मार्केट और US इंटरनल मार्केट फ्रंट सपोर्ट नहीं करेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि आपकी बात सच होगी, चाइना से उनका झगड़ा चलता रहेगा, बट बाकी देशों के साथ में रवैया इतना सख्त नहीं होगा मेरे ख्याल से। अरुण मल्होत्रा साहब, आप बाजार को देख रहे हैं काफ़ी करीब से। जो 4 दिन का मोमेंटम है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही दिशा में चलता जा रहा है। तो ये माना जाए कि बाजार को अब लग रहा है कि अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं, भले ही 90 दिन बाद फिर से ट्रम्प साहब वापस आ जाएं अपने उसी रुख में, लेकिन बाजार एक फैक्टर के लिए चल चुका तो चल चुका, अब उसी फैक्टर से बार बार डरेगा नहीं। यही वजह कि बाजार में अब ट्रम्प का डर खत्म हो गया है। मुझे लक्ष्मण जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड वॉर है, अभी भी एक ट्रांजिशन फेस में है। कहाँ जाके सेटल होगा, कहाँ इसका इक्विलिब्रियम होगा, मुझे लगता है कि किसी को आइडिया नहीं है। और आइडिया इन द सेंस कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इकोनॉमिक सिस्टम पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, यहां पर दावे के साथ कह देना कि उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जब हमारे पास सारे हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। और ये एक लेवल है, ट्रेड आपने लगा दिया, किसी के अगेंस्ट टैरिफ लगा दिया, बट उसका जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने लगा दिया, वो फैक्ट्रियां हैं, उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी में इम्पैक्ट हो रही है, जो थोड़ी कम हो गई बिकॉज 90 डेज का पॉज आया।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हो गई कि शायद जो अब 90 डे के बाद आएगा वहां पर कहीं ना कहीं स्मूथनेस होगी और इतनी एक्सट्रीम टैरिफ नहीं होंगे। तो जो मार्केट आपने बोला आज की डेट में हरा रंग दिखा रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी, इनडिसाइसिवनेस इन्वेस्टर्स की है, और फियर जो इन्वेस्टर्स में जो फियरफुल थे, काफी लोग उसमें वो नीचे मंदी में बेच के जा चुके हैं। बिल्कुल। यहाँ पे दलजीत सिंह कोहली साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि अगर अनिश्चितता है, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा भी, तो ये अनिश्चितता बाजार में दिख नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके के स्ट्रांग मोमेंट आया, तो लग रहा है कि अनिश्चितता से ऊपर जा चला है, या फिर आपको लग रहा है कहीं और से मोमेंटम आ रहा है, कोई और फैक्टर है जिसको बाजार ज्यादा पसंद कर रहा है? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए अनिश्चितता तो है ही, जो अनसर्टेनिटी है उसको हम अभी पूरी तरह मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। ये जो मार्केट अभी मूवमेंट हुआ है, एक तो पैनिक रिएक्शन होता है तो उसका ऑब्वियसली रिकवरी अच्छी आती है हमेशा से। ये नेचर ऑफ द बीस्ट है मार्केट का। ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत, इनफैक्ट उनके लिए तो ये पैराडाइज है कि इस तरीके के मूवमेंट मिलेंगे उनको काम करने के लिए। दूसरी चीज, अभी मार्केट ये मान रहा है कि शायद ये 90 दिन में जो है कुछ बायलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ बायलैटरल आप समझौते बना सकेंगे, और एक जो नैरेटिव बन रहा है कि ये सब टर्मोइल में इंडिया एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अभी तक ये सब गैस वर्क है, अभी कोई एक्शन सामने नहीं आया है, बट मार्केट ऐसा मान रहा है कि अगर ये टर्मोइल होगा भी, पहली चीज तो हम लोग भी ये आई थिंक 15 दिन पहले एक नोट में लिखा भी था कि हमारा ये बहुत क्लियर मानना है कि ये जो इतने हाई लेवल के टैरिफ्स हैं ये शायद सस्टेनेबल नहीं है। इसमें रीनिगोशिएशन होगा, इसमें रीथिंकिंग होगी, और हम एक रीजनेबल टैरिफ पे आएंगे। तो ऐसा मानना कि टैरिफ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हम प्री टैरिफ एरा में चले जाएंगे, वो भी गलत होगा। प्लस ऐसा मानना कि ये इसी लेवल पे 145% और 245% और 90% ये वो सब लगा रहेगा, ये भी गलत होगा। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन का जो प्रोसेस चालू होगा, और ये जो मार्केट ऐसा मान रहा है कि 90 डेज में हम लोग कुछ बेटर होंगे, प्लस इंडिया एक नेचुरल बेनिफिशियरी होगा, तो उसको मार्केट जो है अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रेडिंग बाउट है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि अगले 90 दिनों में इस तरीके के अप और डाउन मूवमेंट हमको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। बिल्कुल, काफी फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। पंकज जैन साहब, आपकी भी राय यही है या फिर कुछ अलग आप देख रहे हैं इस पूरे मोमेंटम में? लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो जी नमस्कार। जो पिछले 4-5 हफ्ते में हुआ है, मेरा ये मानना है कि मार्केट ने एक जो इनिशियल शॉक था, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ की तो बात कर रहे थे अपने राइट फ्रॉम हिज इलेक्शन कैंपेनिंग डेज, ही वाज टॉकिंग अबाउट टैरिफ, बट जिस फियरसिटी से या जिस परसेंटेज से उन्होंने टैरिफ लगाया, आई थिंक मार्केट को वो एक शॉकर की तरह लगा था। एंड जैसे जनरली होता है किसी भी इंसान के साथ या किसी भी सेक्टर के साथ, एक जो इनिशियल शॉक होता है, आई थिंक मार्केट को वो जो इनिशियल शॉक था मार्केट को झेलना थोड़ा सा आसान नहीं था। बट आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट, अगर आप पिछले 10 दिन की बात करें, 15 दिन की बात करें, अब मार्केट उससे उभर के आने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे सिग्नल्स, संकेत देखने को मिल रहे हैं, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प में डू ऑन नेक्स्ट डे, बट ऐसे संकेत, ऐसे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं कि अब एक मैच्योरिटी आ गई है थॉट प्रोसेस में। एंड जो रेटरेटिक आज से 2-3 हफ्ते पहले थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, उसमें डेफिनेटली एक आई वुड से एक साइलेंट पीरियड आया, एक थमाव सा है, एंड इवन दे आर लुकिंग फॉर सॉर्ट ऑफ रीजनेबल सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस विद द मेजर मार्केट्स। और खास तौर से अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो मेजर कंटेंडर है, जो मेजर फाइट है टैरिफ और, इट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना। जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका 40 से 50% आज ये दो कंट्रीज होल्ड कर रही हैं। एंड नाउ द बॉल सीम्स टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग, सीम्स टू बी इन चाइनाज कोर्ट। आई थिंक ऐसे सिग्नल्स यूएस दे रही है कि ओके वी आर रेडी टू नेगोशिएट, आप टेबल पे तो आइए। और चाइना अपनी रेटरिक थोड़ी सी अपने आप को शायद अपर एंड देने की कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इश्यूज लाइक ताइवान एंड ऑल ऑन द टेबल। बट मेरा ये मानना है, मार्केट भी इसको सेंस कर रही है, शायद आने वाले कुछ हफ्तों में नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे,
मेजर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, स्मॉलर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, एंड वर्ल्ड ऑर्डर ठीक है, एक जीरो टैरिफ नहीं होगा, आई थिंक डेफिनेटली टैरिफ होगा, बट एक रीजनेबल टैरिफ के साथ वी कुड सी अ वर्ल्ड ऑर्डर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. So I think that is what market is sensing, that is what our market is sensing. It's just that कि फॉल काफी ज्यादा हो गया था, तो उसमें एक रिकवरी आई है. ये रिकवरी क्या परमानेंट रिकवरी है और आगे चलेगी? आई थिंक एज ऑफ नाउ इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. बिल्कुल, ये जो आप जिस सवाल का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है. अनिल जी के पास जाऊंगा सवाल लेके. एक सवाल और पंकज जैन साहब आपसे पूछ लूं कि सच बताइए कि आपको भी लगा था कि जिस तरीके से मार्केट ने गोता लगाया ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, अचानक से मार्केट इतना रिकवर कर जाएगा, इतनी तेजी से रिकवर कर जाएगा? आप भी अपेक्षा लगा के बैठे थे क्या कि नहीं? आपको भी आश्चर्य लगा? नहीं लक्ष्मण जी, बिल्कुल. आई थिंक मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है. 26-27 साल हो गए मेरे को मार्केट्स में, एंड वी हैव सीन दीज, मतलब ठीक है इतने वायलेंट फेजेस तो नहीं, बट टू प्रेडिक्ट द मार्केट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. और जिस तरह की ठीक है, एक हमारी मार्केट्स में हम सबको मालूम है जो एक फॉल स्टार्ट हुआ था, जो एक सीरियस एफआई सेलिंग स्टार्ट हुई थी, दैट वाज टू डू विद वैल्यूएशन. और जब ट्रंप जी प्रेसिडेंट बन के आ रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट बन के आएंगे, मार्केट का ऐसा आभास था कि मिस्टर ट्रंप इज अ प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो मार्केट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, एंड मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि एक कुछ मैच्योरिटी या मार्केट को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बट व्हाट हैपेंड वाज एब्सोल्युटली अदरवाइज. सो और जिस गति से मार्केट गिरी, मार्केट में हमारी मार्केट की अगर हम बात करें, मोमेंटम ऑलरेडी काफी नेगेटिव था, और जो टैरिफ आया उसके साथ एक जिस गति से गिरी, आई थिंक वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था. जिस गति से शार्प वी टर्न आया या यू टर्न आया, वो भी अनएक्सपेक्टेड है. वेदर दिस यू टर्न विल बी एबल टू होल्ड अप, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले वक्त में ट्रंप फैक्टर मेरे को लगता है थोड़ा सा कम हो गया. अब क्वार्टर 4 रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, एंड मार्केट में जबकि क्वार्टर 4 रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन काफी कम है इस बार काफी कम है, बट इवन दैट वुड बी एडेड फैक्टर. सो टू मेंटेन कि यहां से मोमेंटम और ज्यादा खींचेगा, डिफिकल्ट है. यहां पर सस्टेन रहेगा, डिफिकल्ट है, बट वन विल हैव टू प्ले द गेम विद मैच्योरिटी.